मजदूर है, देसी है, पूरा घर जल गया बेचारी का। सालो खैरियत अम्मा? वालेकुम सलाम, खैरियत। चलो बेटे, चलो आगे चलो। चलो चलो, लाइट आई वापिस बस में, अभी नहीं है लाइट। मालूम से पूरा घर ऐसा जल रहा। हाँ देखा ना अम्मा, देखा देखा ना। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब? ये ऊपर है सो। चलिए अल्लाह मुबारक करे। कब तक दे रहे हैं साहब लाइट? अभी हो जाएगा, 1-2 घंटे में हो जाएगा। आज पढ़ लेना ईशा नमाज इंशाअल्लाह। जाना वगैरह रहता, पिपलेटा वगैरह रहता पहले। हाँ तो ये हो जाता, कर दो जैसा भी होता। कल तो पूरा कंप्लीट, कल पूरा कंप्लीट हो जाता काम पूरा टोटली कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। कहाँ है हमारे कमेटी के सदर साहब, कहाँ है? आइए दरवाजों का, ये क्या है उसमें थैली में? अच्छा अच्छा, चलिए अल्लाह का फजल है। यहाँ अंदर करने को है, वो काम करके जाएंगे। इन लोगों का भी है, कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ लोगों को, एक एक आदमी को एक एक। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले नागोल के एक महल्ले में साई नगर में जो है 22 झोपड़ियां जल गए थे, 32 झोपड़ी जल गए थे। और साथ में जो है इस महल्ले में जो मस्जिद है, मस्जिद उमर, वो मस्जिद भी जो है जल गई थी। तो इसमें जो है तकरीबन 4 दिन से यहाँ पर नमाज नहीं हो रही थी। मस्जिद में जो है ऊपर के टीना डैमेज हो गए, खिड़कियां डैमेज हो गए, और आपके पूरी वायरिंग टोटल, सीसीटीवी कैमरा, तकरीबन चीज डैमेज हो गए। तो नए सिरे से पूरा बनाना पड़ रहा था मस्जिद को। तकरीबन 1,80,000 रुपए का एस्टीमेट आ रहा था। हमारे कमेटी के, मस्जिद की कमेटी के सदर साहब हैं, हमारे मोहम्मद महबूब साहब हैं। तो हम अपील डाले थे। अपील डालने के बाद में जो है कई लोग एक एक उसकी जिम्मेदारी ले रहे थे। सबसे पहले हमारे को यहाँ पर लाइट चालू करना था। तो हमारे उस्मान भाई है, उस्मान बंदे अली, ये हमारे बारकस के हैं, और इनके हमारे कामन दोस्त है जो सऊदी अरब में रियाद में है। अल्लाह का एक बंदा है, नाम बोलने पर पाबंदी है। तो उन्होंने जो है ये जिम्मेदारी लिए कि पूरा इलेक्ट्रिकल का काम मैं करवा के देता हूँ। कल ये बेचारे इतनी धूप में 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा, ये आए, अपने खुद इलेक्ट्रिशियन को लेके आए, इलेक्ट्रिशियन को लाके पूरा बताए। बताने के बाद में जो है पूरा आज अल्लाह के फजल से वायरिंग स्टार्ट हो गई, पूरा काम चालू हो गया। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कल इसकी लाइट पूरी चालू हो जाएंगे, ट्यूबलाइट, पंखे वगैरह लग जाएंगे। आइए और लाउड स्पीकर वगैरह भी, साउंड सिस्टम भी आपकी तरफ से है पूरा। तो एक मेजर जो काम है, तकरीबन मैं समझता हूँ एक 50,000 रुपए का, 50 से 60,000 रुपए का मेजर काम साउंड का हो गया ये। अब इसके अंदर दूसरे जो है, इसको कलर करवाना है, ये टीनों को रिपेयर करना है। वो जो यानी आज की शिद्दत इतनी थी कि जो वाटर टैंक है बड़ा 20,000 लीटर का जो टैंकर था वो बस्ट हो गया था पूरा। और आग की शिद्दत से लोहे के पूरे खिड़कियां पिघल गए। तो अभी ये जो काम है मैं समझता हूँ वो, अब एस्टीमेट हम डाले थे 1,80,000 का, हमारे को ऐसा महसूस हो रहा कि ये काम जो है 2 लाख के ऊपर भी जा सकता। तो आज रात में मैं फिर दोबारा ये कमेटी वालों को बुलाया हूँ मकान पे। 1 लाख रुपए जमा हो गए हैं, वो एक कमेटी के हैंड ओवर हम कर देंगे। 1 लाख रुपए ये जैसा जैसा काम कराएंगे, हमारा एक आदमी ये पूरा इनके काम की निगरानी करते रहेगा। तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगार बंदों से काम लिया। और सबसे पहले उस्मान भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि सबसे पहले
मैं रात में 3 बजे पोस्ट डाला, सुबह 6 बजे फोन करके बोले, पहले बोले कि मैं 4 पंखे देता हूँ, 4 ट्यूबलाइट देता हूँ। फिर हम बात करें हमारे इनके कामन दोस्त को, बोले अल्लाह इतना दिया, पूरा काम आप ही कराओ बोला, तो यानी हिम्मत करे तो हर काम होता। देखिए आप, तो एक काम तो हो गया, अभी दूसरे और 7-8 काम बाकी है इसमें मस्जिद में। इंशाल्लाह आज रात में आप लोगों को हम 1 लाख रुपए दे देंगे। आप पूरी कमेटी के साथ आ जाइए और जैसा जैसा एक बुक मेंटेन करिए, जो भी आप काम कर रहे हैं। हाँ, और एक बड़ी बात है, ये जो साहब लाइट का काम कर रहे हैं, उन्होंने आपका, क्योंकि यहाँ पर बहुत गरीब महल्ला है, ये इमाम की तनख्वाह नहीं निकल रही थी, इमाम और मौजन की तनख्वाह नहीं निकल रही थी, यहाँ पर बिल्कुल गरीबों की बस्ती है। तो हर महीना आप क्या बोले, हर महीना जो इमाम की और मौजन साहब की जो तनख्वाह होती वो दे देंगे। तो इमाम और मौजन की जो भी सैलरी रहेंगी हर महीना आएंगे उस्मान भाई। ये रोज की रोड है उनकी, इनके कई रिश्तेदार रहते अतराफ में, आप तक पहुंच जाएंगी, या तो डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचेंगी, या जब भी है आप खुद आइए, जुम्मा नमाज यहाँ पढ़िए, निगरानी करिए ये लोगों को। ये हमारे बस्ती के, माफ करना आपका नाम भूल गया, फाइमिदा, ये है बेचारे, बहुत समाज सोशल वर्क करते। मैं अभी देखा आप लोग पका लेते बैठे थे साथ, तो बहुत बुरे हालात हैं यहाँ के। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि कोई ऐसे साहिब खैर को भेजे कि टोटल 22 तो पूरे टोटल जल गए, और तो आधे आधे जो जले सो एक टोटल 35 है। तो अगर 35 आदमी, एक आदमी एक फैमिली को अडॉप्ट करा, हमारे शहर में इतने सरमाएदार लोग हैं, अल्लाह ताला हैदराबाद की खैरात पूरे दुनिया में मशहूर है। बाज़ वक़्त ऐसा होता, हम गुजरात में जलजला फिसाद हो पैसे भेजते, कश्मीर में जलजला आया पैसे भेजते, बांग्लादेश में जलजला आया हम पैसे भेजते, हमारे पड़ोसी को हम नहीं देखते। ये हैदराबाद के बीच में नागोल, श्री राम नगर, यहाँ साई नगर, यहाँ पर 35 फैमिलीज ऐसे है जो आप अंदाजा करिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड धूप में जिसका सारा घर जल गया, और एक फैमिली में 5-5, 8-8 बच्चे हैं, और कई तो ऐसे है कि ये महीने में उनकी शादी थी। तो 35 ऐसे अल्लाह वाली लोग आइए, एक आदमी एक फैमिली को अडॉप्ट करिए, उनका मकान बनाइए, उनको छत दीजिए। ये एक बहुत बड़ी रहमत है आप लोगों के लिए। पैसा हर किसी के काम नहीं आता, जिसको जरूरतमंद है उसको अगर पैसा दिया तो पैसा है वो। तो इंशाल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे उस्मान भाई का, और हमारे जो अल्लाह के बंदे हमारे दोस्त है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिए। आज मुझे इतनी खुशी हो रही कि इस गरीब बस्ती में मस्जिद दोबारा आबाद हो रही है, और इमाम और मौजन की तनख्वाह की भी जिम्मेदारी आप ले लिए। और एक साहब मुझे आज सुबह में फोन करे थे, यहाँ पर जो मदरसा चल रहा, उसको मदरसे को और बड़ा बोले उन्होंने, तो उसके लिए भी पैसे देता हूँ बोल के बोले। तो इंशाल्लाह शुक्रिया अदा कर दीजिए आप। हाँ, एक मिनट और एक सुनिए आप, इसका जो हर महीना लाइट का बिल होगा वो भी जो है आप इंतजाम करेंगे, उसका लाइट का बिल, इमाम की तनख्वाह, मौजन की तनख्वाह। अब आप लोग आइए, अच्छे उससे नमाज पढ़िए, और लाइट का कोई, क्योंकि अक्सर मसाजिद में जो है लाइट की परेशानी बहुत होती है। तो मैं हमारे सदर साहब, आप पहले तो इनका शुक्रिया अदा करिए, फिर बाद में अपने को जो पैसे दिए उनका भी शुक्रिया अदा करिए। पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, अल्लाह पाक ने नेक बंदों को यहाँ पे भेजा। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं कि आज जो अभी जो खान साहब बयान करे वो जायज़ बात है, बहुत मुसीबत में है, बहुत परेशान में है, यहाँ का माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है, कोई आए नहीं। पहली फुर्सत में खान साहब है यहाँ पे, खान साहब आके धूप में घर घर फिर के हर इंसान से बात किए, उनसे क्या तकलीफ है सब इन लोगों को बताए। तो आज फिर दोबारा ये तीसरी मरतबा है खान साहब का आना यहाँ पे। और एक बात, ये मस्जिद जो डैमेज हो गई थी, हमारे उस्मान भाई आके पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। इन लोग कल भी आए थे हमारे उस्मान भाई, आज भी है। अल्लाह का करम है, 2 दिन से धूप में बैठे हैं। अल्लाह का कितना भी, इन लोगों का कितना भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कम है। जज़ा खैर। अल्लाह शुक्रिया। चलिए।